टेलर। एक गांव में नाव सिंह नाम का एक दर्जी हुआ करता था। उसके लिए कपड़े सिलना एक व्यापार नहीं बल्कि उसका व्यसन था। सोने के समय के अलावा वो बाकी का सारा समय मशीन पर ही रहता था। भोजन भी कपड़े सिलते सिलते ही खाता था। उससे अगर वो सिलते हुए मशीन की आवाज नहीं आती तो वो बेचैन हो जाता था। इसलिए अगर कभी बाहर जाने की आवश्यकता आ पड़ी तो पीछे एक टेप रिकॉर्डर लगाकर जाता था। उस पर सिलाई मशीन की आवाज सुनते हुए जाता था। और तो और उसके गले में भी हमेशा टेप लगाया हुआ ही रहता था। एक दिन नाप सिंह एक सब्जी की मंडी पर गया। वहाँ सहजन की सब्जी को टेप से नापने लगा। सज्जन को टेप से क्या नाप रहे हैं साहब? सज्जन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। एकदम आधा मीटर होना चाहिए, तभी उसका स्वाद अच्छा होता है। वो चकित रह गया। फिर नाप सिंह एक तरबूज को लेकर टेप से नापने लगा। अब तरबूज क्यों नाप रहे हैं साहब? तरबूज दंगल के आमिर खान के पेट के उतना भी नहीं होना चाहिए, ना ही सिक्स पैक के पेट उतना छोटा होना चाहिए। दोनों के बीच का होना चाहिए, तभी जाकर वे स्वादिष्ट होते हैं। साहब, आप यूं सब्जी फल को नाप कर लेते रहोगे, सब लेने में 2 दिन लग जाएंगे। लगने दो भाई, कोई भी चीज में नाप ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूमि 1 मिलीमीटर भी इधर उधर घूमा तो हम सब गए, पता है? दुकान वाले ने अपना सर पकड़ लिया। एक दिन नाप सिंह को बुखार आने की वजह से वो अस्पताल गया। सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ था। नर्स दूसरी नर्स से, ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? इस पेशेंट के सर पर अर्जेंट स्टिचेस लगाना होगा, खून बहुत बह रहा है। वो सुनकर नाप सिंह, सिलना ही तो है, मैं लगा देता हूँ ना, सुई धागा भी मेरे पास है, कहकर उसके सर पर सिलाई करने लगा। ये क्या कर रहे हो? सिलना मतलब कपड़ों का सिलना नहीं, मेडिकल सिलाई अलग है। इतने में डॉक्टर वहां आकर पेशेंट को देखकर, क्यों भाई नाप सिंह, तुम चाहे कितने भी अच्छे टेलर क्यों ना हो, ऐसे जहां पर भी कुछ फटा हुआ दिखेगा तुम यूं सिलने लगोगे क्या? तुम्हारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब बस तुम्हें तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। यूं कहकर फोन निकाला। नाप सिंह डर कर वहां से भाग निकला। एक दिन नाप सिंह शादी का रिश्ता देखने गया। वहां टेप रिकॉर्डर ऑन किया। वो आवाज सुनकर सिलाई मशीन पर पैर चलाने की तरह ही पैर हिलाने लगा, हाथ हिलाने लगा। ये देखकर लड़की के पिता, ये क्या कर रहे हो जी? नाप सिंह के पिता नटवर सिंह, कहा था ना जी, हमारा बेटा आसपास के गांव में बहुत मशहूर दर्जी है। इसके लिए अपना काम ही पूजा है। वो भले ही कहीं पर भी क्यों ना हो, उसका पूरा ध्यान सिलाई के मशीन पर ही होता है, इसलिए ऐसे कर रहा है। फिर लड़की ने टेबल पर मिठाई रखी। नाप सिंह उसकी साड़ी पकड़कर, छी, ये साड़ी कहाँ से खरीदी? सिल्क के नाम पर कम से कम 50 काउंट भी नहीं है। हमारी शादी होने के बाद तुम मिनिमम 150 काउंट वाली सिल्क साड़ी ही खरीदना, समझी? वो दंग रह गई। नटवर सिंह उसके हाथ पर चिमटी भरा। नटवर सिंह लड़की के पिता से, ठीक है जी, आपको ये रिश्ता अच्छा लगा तो फिर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। लड़की के पिता कुछ कहने वाले थे, इतने में नाप सिंह, अंकल, जो आपका शर्ट सिलाया ना, शायद वो आपके पेट का नाप सही से नहीं लिया है, इसलिए आपकी नाभि शर्ट से बाहर निकल रहा है। अब बस करो रे, तुमसे शादी करवाई तो मेरी बेटी की और हमारी हालत क्या होगी हमें अच्छे से समझ आ गया है। तुम हर दिन हमारे पेट का नाप, पैरों का नाप ले लेकर हमारी जान ले लोगे। लगता है किसी दिन हमें भी मशीन में डालकर सी दोगे तुम। आप नहीं, आपका रिश्ता भी नहीं चाहिए, जाइए। कहते हुए हाथ जोड़ा। रे, अब तुम्हारी शादी इस जिंदगी में होना मुमकिन ही नहीं है, चलो। अब मुझे समझ आ गया है डैडी, मेरी शादी एक लेडी टेलर से ही हो सकती है। जरूरत पड़े तो खुद लड़की को दहेज देकर मैं लेडी टेलर से ही शादी करूंगा। आप देखते रहिए। ठीक है रे, अब पहले यहाँ से चलो, वरना अब बस उन लोगों से मार खाने ही बाकी है, कहकर उसे ले गए। एक दिन नाप सिंह एक फॉरेन लड़की को घर लेकर आया। ये कौन है रे? ये मेरी पत्नी है डैडी, इंग्लैंड से यहाँ आकर टेलरिंग कर रही है। इनका नाम इवंका टेलर है।
बस अभी अभी चर्च में हम दोनों ने शादी भी कर ली है। नटवर सिंह मन में, रे टेलर इंग्लिश वालों का सरनेम होता है रे, काम नहीं। खैर आखिरकार शादी तो कर लिए, वो काफी है। हाय डैड, यू नटवर टेलर राइट? या आई एम नटवर टेलर, दिस इज माय सन नाप टेलर। कहकर मन में, हाय राम, ये तो हमारा घर का नाम टेलर है सोच रही है, और ये है कि सोच रहा है कि ये काम से टेलर है। अब इन दोनों को कैसे संभालूं भगवान। हैदराबादी बिरयानी। एक गांव में जग्गन नाम का लड़का रहता था। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता था। गांव भर में अपने दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमता रहता था। एक दिन जगन के पिता, अरे बेटा, अब मेरा बिस्तर पकड़ने का समय आ गया है, और तो और नई नई बीमारी भी आ रही है। मैं कब मर जाऊंगा पता नहीं। तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हारी माँ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखे, तुम उस पैसों से कुछ नया व्यापार शुरू कर लो, जीवन गुजारो, यही तुम्हारी आखिरी मौका है। पैसों को कभी बर्बाद मत करना बेटा, कहकर जगन को पैसे दिए। जगन ने उन पैसों को खुशी से ले लिया। फिर जगन उन पैसों से क्या व्यापार करे सोचने लगा। एक दिन जगन पेड़ के नीचे बैठा था तो एक लड़का वहां आकर, अरे जगन, पहचाना? कहा, तुम रुस्तम रंगनाथ ही हो ना? अब्बा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। बचपन में तुम्हारे कंचे चुराकर भागने वाले को भी याद रखा। अरे भाई, तुम्हारी शक्ल याद रही इसलिए मुझे याद है। वैसे कहाँ हो आजकल? पूछा। मैं आजकल हैदराबाद में रहता हूँ, वहीं पर अलग अलग व्यापार करते रहता हूँ। पुरानी यादें ताजा करनी थी इसलिए गांव वापस आ गया। हैदराबाद, मैंने सुना है कि वहाँ बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अगर वहाँ कोई बढ़िया बिरयानी बनाने वाला हो तो बताओ, मैं कोई अच्छे व्यापार के लिए पैसे तैयार करके बैठा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर को ही पूछ रहे हो कि बढ़िया बैट्समैन कौन है। अरे हैदराबाद में तो बिरयानी की पहचान मैंने ही करवाई है, बल्कि अब तक हैदराबाद में सारे होटल वाले मुझे रॉयल्टी भरते हैं। सच में? अरे भाई, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। हैदराबादी बिरयानी बनाना मुझे सिखा दो भाई, और तुम अच्छे व्यापारी हो तो इस गाँव में एक बढ़िया सा होटल भी खोल के दे दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? करीब 5 लाख है मेरे पास। 5 लाख? उतने तो काफी नहीं होंगे ना? ठीक है, वो मुझे दे दो, मैं 2-3 लाख और डालकर देखता हूँ। बचपन के दोस्त हो ना, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, कहा। फिर जगन ने खुशी से उसे पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद रुस्तम एक पेड़ के नीचे हैदराबाद चिकन दम बिरयानी पॉइंट नाम का बोर्ड लगाया। उसी पेड़ के नीचे टेबल चेयर लगवाया। जगन ये सब देखकर, ये सब क्या है भाई? मैंने सोचा कि कोई दुकान लोगे, लेकिन ये तो, यही तो फर्क है। दुकान में तो सब होटल लगाते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कोई नहीं लगाता। नहीं, कहा, है ना? बस वही हमारा बिजनेस सीक्रेट है। कुछ नया पेड़ के नीचे होटल खुला ये सोचकर सभी आएंगे ना। और तुम्हें क्या लगता है कि ये पेड़ मुफ्त में आया है? नहीं, इसे 8 साल के लिए मैंने लीज पे ली है, और इसके लिए मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं। तब तक इस पेड़ को गवर्नमेंट वाले हाथ तक नहीं लगा सकते। इतने में कस्टमर आकर टेबल पर बैठ गया। सुपर आइडिया भाई। वैसे कस्टमर आया है तो हैदराबादी बिरयानी कहाँ है? पूछा। वो देखो, उस ट्रॉली ऑटो में हैदराबाद मुर्गे आए हैं। तुम तब तक जाकर पहले कस्टमर को चावल परोस। बिना कुछ समझे जाकर कस्टमर को प्लेट में सिर्फ चावल डाला। कस्टमर हैरान होकर देख रहा था। रुस्तम उन मुर्गियों को लिया और एक एक मुर्गे एक एक कस्टमर के सामने रखा। ये मुर्गे हैदराबाद से आए हैं, आप इनको देखते देखते हैदराबादी बिरयानी खा रहे हो सोचकर चावल खा लीजिए, मजा आ जाएगा, कहकर वहां से भाग निकला। जगन दंग रह गया। कस्टमर्स खड़े हो गए। एक आदमी जगन से, क्यों बे, हमें बेवकूफ समझा है क्या? जब तुमने ये होटल लगाया था तभी समझ गया था ऐसा ही कुछ होगा। अरे इसे तब तक मारेंगे जब तक कि इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। सब लोग उसे पीटने लगे। फिर बदलकर जगन बहुत मेहनत करके पैसे कमाना शुरू कर दिया और असली वाला हैदराबादी बिरयानी बेचना शुरू किया। इस तरह जीवन में सेटल हो गया। उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए।